श्रेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवतसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। विदेहराजबालिके पदप्रपन्नपालिके स्मितेन्दुरश्मिमालिके सदा मनोमरालिके नृपालिके सुमालिके सतीयशो निभालिके कदा विधास्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। भजन्तु केचित् हृदयस्थमीश्वरं परात्परं ब्रह्म निरीहमव्ययम्। अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं त्वां सापराधा शुभधारवत्सलाम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशिवनारदशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम भगवान के मंगलमय गुणानुचिंतन में कालक्षेप कर रहे हैं। वह मंगल पद्य जो सौभाग्य से हमारे सामने है श्रीमद् भागवत जी का, और वह है धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो श्री भगवान की कृपा और यूँ माने कि श्री वैष्णव जनों की जो करुणापूर्ण कटाक्ष निक्षेप है, उसका यह वैभव है कि मुझे जैसे अकिंचन को भगवान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित जितने भी साधन हैं, सकल साधन से शून्य को यह अवसर भगवान ने दिया है। इसमें भगवान की कृपा तो सिद्ध वस्तु है, वह उत्पन्न करने की चीज नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई, अपने उछलने कूदने से कुछ नहीं होता है। किंतु जो साध्य वस्तु है, जो प्रार्थ्य वस्तु है, वह है भागवत करुणा कटाक्ष। तभी तो प्रहलाद जी महाराज परम प्राप्य भगवान के सामने भी प्रहलाद जी को कहना चाहिए कि भगवान हमें ले चलिए अपने धाम या अपना नित्य कैंकर्य प्रदान करिए। प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, ये नहीं, नयमाम निज भृत्य पार्श्वम,
मुझे आप अपने भक्त के पास ले चलिए, पहुंचाइए वहां। और यामुनाचार्य जी भी कहते हैं, हे भगवान, महाजनानाम भवज्जनानाम अवलोक्यताम नय, मैं वैष्णव जनों के अवलोकन का विषय बनूं, ऐसी कृपा करिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज जिनकी जो अनन्य साधारण रस प्रधान व्याख्या है, वैष्णव जनों को अत्यंत ही हृदय और सुखद प्रतीत होती है, उनकी जयंती का अनुसंधान करते हुए हमने मानस उल्लास मनाया और उसके बाद वंदन पूर्वक उनकी सारार्थ दर्शिनी के अनाक्रांत पूर्व जो विवेचन है उसका आस्वादन हम लोग करते हैं। देखिए, थोड़ी चर्चा कर लें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज जी के अनुसार यह श्लोक भागवत के उस अगतार्थ वस्तु की ओर संकेत कर रहा है जो ग्रंथांतरों में उस रूप में निबद्ध नहीं है, और इसी ओर संकेत, इसी वस्तु की ओर संकेत श्री देवर्षि नारद जी महाराज कर रहे थे भगवान बादरायण के समक्ष, और कह रहे थे कि आपकी जो अतृप्ति है भगवान, यह जो आपका असंतोष है, एक अकृतार्थ भाव जो आपके मन में है, तथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थैव प्रभो, तो यह अकृतार्थता का जो प्रत्यय है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं न कहीं प्रेम तत्व उपेक्षित रह गया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः कह के, तो क्या ये महाभारत आदि ग्रंथों में भगवान की महिमा का प्रतिपादन नहीं है? सही बात यह है कि उनकी महिमा नहीं है। सृष्टि पालन संहार, ये क्या भगवान की महिमा नहीं है? सही में ये ईश्वर की महिमा तो कही जा सकती है, लेकिन भगवान की महिमा नहीं। यद्यपि ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कोई ज्यादा अलग अलग तत्व नहीं है, फिर भी आस्वाद्य भेद से भेद तो है ही। इस भेद का कोई अपलाप नहीं कर सकता है। भगवान कहने से जिस आत्मीयता की प्रतीति होती है, वैसी आत्मीयता की प्रतीति ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म शब्द से नहीं होती है। ये भक्तजनों के अनुभव से सिद्ध वस्तु है। तो ये ठीक है, सृष्टि पालन संहार, ईश्वर की महिमा तो बताई जा सकती है, किंतु भगवान की नहीं। आखिर भगवान की सही जो महिमा है वो भगवान के स्वतंत्र होने में नहीं, अर्थात उनका जो स्वातंत्र जो है वो भक्त पारतंत्र में ही उनकी शोभा है। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, और भगवान भी कहते हैं अहम भक्त पराधीन, उनको कहने में कोई दिक्कत नहीं। मैं भक्तों का दास हूं, ऐसा भगवान, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि कहते ही हैं भगवान, और गौरव के साथ, पूर्ण अभिनिवेश के साथ भगवान कहते हैं। तो सृष्टि को उंगली के इशारे पर नचाने से ही नहीं, भक्तों के उंगली के इशारे पर नाचने में जो भगवान की शोभा है, वह शोभा अन्य प्रकार से नहीं। आपको याद होगा जब श्री प्रहलाद जी से नृसिंह ने, सीताराम, श्री हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा रक्षक, कहाँ है ईश्वर, तो वहां आप देखेंगे कि श्री प्रहलाद जी ने जहां जहां उंगली का निर्देश किया वहीं वहीं भगवान प्रकट हो गए। तो भक्तों की उंगली के इशारे पर नाचने में जो भगवान की भगवत्ता है वह परम स्वतंत्र होने में नहीं है। नवनीत के लिए गोपिकाओं के आगे नाचने में जो उनकी महिमा है वह वो सब पूरे सृष्टि को उंगली के इशारे पे नचाने में नहीं है। भले ही सबको जीतने पर भी वो हमारे जो भगवान हैं वो भक्तों के हाथ से हारने में उनकी भगवत्ता की ज्यादा शोभा है। इसलिए सृष्टि में कोई ऐसा उदाहरण कोई बतावे
कि भगवान अपने भक्त से जीत गए हों। ऐसा होता नहीं। यद्यपि गोविंद सखा के हाथ से, सियाराम, भक्तमाल की कथा सहसा बुद्धि में आ गई, गोविंद सखा के हाथ से पिटाई खाने में भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। और आपको जीतने की इच्छा हो तो आपको भाई कर्म मार्गियों को, ज्ञान मार्गियों को जीतिए, लेकिन ज्ञान निष्ठा वाले को जीत लीजिए। किंतु जो निरंतर आपको ही प्रणाम करते रहते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं, सभी प्रकार से आपके चरणों में समर्पित जीवन है जिनका, उनके सामने में आप अजित मत बनिए। अजित तो आप उन लोगों के सामने बनिए, उनसे तो आप जीत जाइए, तो उसमें आपकी शोभा है। और उनसे पराजित होने पर जो आपकी शोभा है, इसी में आपकी भगवत्ता ज्यादा सुंदर है। श्री ब्रह्मा जी कितनी प्यारी बात कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनिवा तनुवांग मनोभर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। क्या बात है! आप अजित होकर के भी ऐसे भक्तों से जीत लिए जाते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, त्रैलोक्याम कह के मानो, कहा कि चुपके से नहीं जीतते, सबको दिखा करके उनसे जीत लिए जाते हैं। चुपके से नहीं, जाहिर कीजिए कि मैं दाता नहीं हूं, मैं ऋणी हूं इन भक्तों का, इन भक्तों का मैं कुछ, तभी तो मैदान छोड़कर भाग गए प्रभु। जब गोपिकाओं ने सर्वस्व अर्पित कर दिया, निरंतर सेवा कर रही हैं, अब भगवान को लगा कि सबसे दुर्लभ वस्तु मेरा मेरा कैंकर्य है, मेरी प्रीति है, और ये निरंतर प्रेम किए जा रही है। अब मेरे पास इनको देने के लिए और कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए भगवान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आप याद करिए, श्री हनुमान जी महाराज के सामने भगवान ने क्या कहा, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, आज सबसे दुर्लभ वस्तु मेरी सेवा है, वो तो मैंने आपको दे रखी है। अब इसके बाद मेरे पास देने के लिए क्या है? लीजिए, मैं आपका ऋणी हो जाता हूं। एक एक अस्योपकार से प्राणान दास्यामि ते कपे। और जो उपकार बच गए हैं, भवे में ऋणिनो वयम, हम आपके ऋणी हो जाते हैं। ये ऋणिता में, ये भगवान के ऋणी होने में जो भगवान की शोभा है, वो अन्य प्रकार से नहीं है। ये वैष्णव जन मानते हैं। तो हम भक्तों का, जैसा कि गोपिकाओं से कहा भगवान ने स्वयं कहा, जैसे भगवान ने कहा कि आपने दुर्जन ग्रह श्रृंखला का छेदन करके जो प्रेम आपने मुझसे किया है, मैं देव जैसा आयु को प्राप्त करके भी आपसे ऋणी नहीं हो सकता। ये हमारे भगवान है, ये हैं हमारे भगवान। हमें ऐसे भगवान की जरूरी है। तो सत्यकाम सत्य संकल्प सत्य काम सत्य संकल्प अनालोचित विशेषाशेष लोक शरण्य इत्यादि उपनिषद वचन वैदिकों के यहाँ अभ्यस्त में आती हो, अभ्यास में आती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्री भीष्म जी महाराज के सामने में भगवान की जो सत्य संकल्पता है, सत्य प्रतिज्ञत्व जो है, वह आप अन्यत्र बनिए, लेकिन भीष्म जी के सामने आपका नहीं चलेगा। वहां तो कहना पड़ेगा, भीष्म जी ने कहा ना, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम अपप्लुतो रथस्था। सही में भगवान भीष्म जैसे भक्तों के सामने जो उनकी सत्य प्रतिज्ञता हिल जाती है, और भगवान अपने निगम का भी परित्याग कर देते हैं, यही उनकी सत्य प्रतिज्ञता है। भक्तों के सामने उनकी प्रतिज्ञा डिग जाए, यही भगवान की सही अर्थ में सत्य प्रतिज्ञता है। तो प्रेम शास्त्र सही में बहुत बलवान होता है। अन्य सिद्धांत, अन्य पक्ष की अपेक्षा प्रेम शास्त्र में इतनी बलवत्ता है कि जैसे भले ही कर्म ज्ञान अपनी जगह चरितार्थ हो, लेकिन प्रेम शास्त्र इतना बलवान है कि वो सबको बांध देता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एक बात कही गई, भगवान भले ही सम है सबके लिए, लेकिन भक्तों के लिए विषम होना भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं विषम हूँ। श्री परीक्षित जी को टेंशन हो गया कि ये कैसे हो गया। हाँ, इंद्रस्यार्थो कथम दैत्यान
अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी ने कहा कि टेंशन की क्या बात है। सुखदेव जी ने कहा इसमें कोई बात नहीं। और ईश्वर की समस्या हो सकती है कि वो विषम हो जाए कि सम हो जाए, भगवान तो होते ही विषम। सम प्रिया सूरज ब्रह्मण, कोई दिक्कत नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि, बड़ी प्यारी बात तुलसीदास जी इसी श्लोक से प्रभावित होकर के कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। भगवान सम है, उनमें राग रोष नहीं है, अपना पराया भेद नहीं। गहन पाप पुण्य गुण दोषु, किसी के पाप और पुण्य को भगवान स्वीकार नहीं करते। तदपि, क्या बात है, फिर भी क्या कहते हैं, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अभक्त के लिए भगवान सम है, लेकिन भक्त के लिए भगवान विषम होते हैं। ये भगवान की सुंदरता है, भगवान की भगवत्ता ही है। इसलिए श्री भीष्म जी महाराज ने भी कहा ना कि वो ठीक है, भगवान सम है, अनहंकृति है, लेकिन तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूतानुकंपितम। देखो देखो देखो, एकांत भक्तों के प्रति कैसी इनकी विषमता है। मेरा शरीर परित्याग होने का प्रसंग प्राप्त है तो भगवान मेरे ऊपर करुणा करने के लिए आ गए। तो ये जो भगवान की भगवत्ता है, प्रीति निबंधना, जो ये भगवान की भगवत्ता है, इसको समझ करके ये बड़ी बड़ी प्यारी बात। अरे भगवान जब वैकुंठ में होते हैं, भगवान जब ऐश्वर्य में उस स्थिति में होते हैं, तो भगवान मंत्र सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं कि आप ऐसे हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य को सुनते सुनते ऊब जाते हैं। तब भगवान को लगता है कि कोई माखन चोर तो हमें कह ही नहीं रहा है, कोई हमें चोर नहीं कह रहा है। तो इसी ललित मधुर शब्द को सुनने के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। और भक्तों के मुख से जब भगवान इस प्रकार मधुमय शब्दों का और उनके ऐश्वर्य का अवधीरक जो मंगलमय विन्यास है, उसको सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यही भगवान की भगवत्ता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज भगवान के उन्हीं वैशिष्ट की ओर, जो श्रीमद् भागवत जी का आत्म तत्व है, जो परम प्रेम तत्व है, जिसको यहाँ परम धर्म के रूप में निर्दिष्ट किया गया, और तो उसी प्रोज्झित कैतव पद के द्वारा भी उसका ही पोषण हुआ, तो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर रीति से, पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ताकत लगा करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के उसी आशय को प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे हम गत दिन इसको बार बार हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं, ये सब तो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, ये कथा टाइप की बात हो गई। तो अब हम मूल श्लोक में चलते हैं और टीका के उन वाक्य विन्यास को प्रणाम करते हैं जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की लेखनी से प्रसूत है। तो एक बार उस वाक्य को पढ़ लें। श्री भागवतस्य शास्त्र रूपत्वेन शास्त्राणां च जीव हिताहित प्रदर्शकत्वेन हिताहितयोश्च अधिकारी भेदात् वादी भेदाच्च वैविध्ये सर्वमूलभूत हितस्य निश्चयाशक्तेः विशीदतः श्रोत्रीन् आनंदयन् अस्मादेव सर्वतोपि सारः एव पदार्थः सर्वैरेव प्राप्तो भवति इति स्पष्टमाह। इस श्लोक के द्वारा भगवान बादरायण एकदम स्पष्ट इसी अर्थ वस्तु विशेष का उपस्थापन करना चाहते हैं, जो सही में सार तत्व है, और उसी सार को जो परम प्रेम है। तो कह रहे हैं कि धर्म प्रोज्झित इत्यादि वचनों से, इत्यादि वाक्य विन्यास से इस अर्थ का पोषण कर रहे हैं। और ये हम चर्चा कर ही चुके हैं कि तत्क्षणात इस पद की तीन प्रकार की विवेचना संभावित है। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तत्क्षणात को आप पंचम्यंत जैसा विभक्ति प्रतिरूपक निपात जैसे होता है ना, चिरात आदि के जैसा, वैसा भी मान करके अपना करें, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, यह जो पंचम्यंत है यह लेवलोप पंचमी है,
तत्क्षणम आरभ्य, ये इसका आशय है। कहा ठीक है। और दूसरा जो अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो उठाया वो तो अत्यंत ही सुंदर है। उन्होंने कहा देखिए यहाँ तत्क्षणात् में हेतु में पंचमी है और उस अर्थ के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ श्लेष विधया, श्लेष विधया का मतलब वह भी अर्थ रहे और यह अर्थ विशेष भी प्रकाशित हो। इस प्रकार की विच्छित्ति से इस अर्थ चमत्कार का लाभ हो जाए, क्या दिक्कत है। पृथुकार्थ स्वर पात्र इत्यादि में श्लेष का सौष्ठव हम देखते ही हैं। तो इसी प्रकार तो श्लेष विधया जब हम ये अर्थ करेंगे, श्लेषेन तस्य श्री कृष्णस्य क्षणात् उत्सवात् हेतोः, तत्क्षणात् का ही विवेचन कर रहे हैं कि तत्क्षण में जो तत्पद है, जो तस्य क्षणात् ऐसी व्युत्पत्ति है। तस्य न श्री कृष्णस्य, क्षणः नाम उत्सवः, तो क्षणात् का अर्थ किया उत्सवात् और हेतु, ये उत्सवात् हेतु, इस भगवान के उत्सव हेतु से इसका तात्पर्य क्या हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को प्रेममय हृदय से अवरोध होने से ही, देखिए भगवान को भक्त संसार में बाहर घूमने ही नहीं देना चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान मेरा अत्यंत प्रियतम, ये हमारा प्रेष्ठ है, ये बाहर क्यों दिखाई दे। भगवान इतने सुंदर हैं कि सही में भक्त को लगता है ये नजर लग जाएंगे, इसलिए हमारी ऐसी जगह पे इनको छिपा करके रखो जिससे कोई इनको देखे नहीं, केवल मैं ही देखूं। ये भक्तों का अपना, प्रेमियों का राग होता है, ये कोई दोष नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं मंदिरों में भगवान को गर्भगृह में रखा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, सुखद और सर्वथा भगवान के अनुकूल अनुगुण स्थान हो, वहीं भगवान को रखा जाता है। और इसलिए देखिए भक्त के पास दो ही वस्तु है भगवान को हृदय में लाने में। ऐसे नेत्र में भी कुछ भक्त भगवान को रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नेत्र के द्वार से चाहे श्रवणेन्द्रिय से रखना तो चाहिए भगवान को हृदय में ही। और यही भगवान की अभिगम्यता, स्फूर्ति, प्रतीति जितनी अच्छी तरह से होती है हृदय में, उतनी अच्छी तरह से प्रतीति अन्य जान जगह पे नहीं होती। भगवान की विभुता अपनी जगह है, भगवान सब जगह है, ये अपनी जगह है। इसलिए भगवान कहते हैं देखो भाई, मुझे मेरा अनुभव चाहते हो तो मैं सब जगह होने पर भी हृदय में ही अनुभव में आता हूं। तो अनुभूति करने का जो यंत्र है वो यही है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां कैमरा होगा वहीं उस दृश्य की जैसी अनुभूति होगी, वैसे सब जगह पदार्थ का अवलोकन नहीं होता है। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान को हम हृदय में रखें, और भगवान भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं है, विच्छेद ये नहीं है कि भगवान अवरुद्धते, श्रोत्र भी अर्थात श्रवण की इच्छा करने मात्र से शुश्रूषु शुश्रूषुभिः हृदये अवरुध्यते। तो श्रवण करने की इच्छा वाले लोग भगवान को अपने हृदय में रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? ताकि आप देखिए ना, इसमें भगवान की अनुकूलता का चिंतन करते, भगवान के सुख का अनुभव करते। भगवान इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, उनको अत्यंत सुकोमल सुकुमारतर स्थान पर रखना भक्त को अभिष्ट होता है। भगवान की शैया, भगवान का आसन कैसा है, तुलसीदास जी ने भी, भगवान बादरायण ने भी यत्र तत्र कहा है कि सुषमा कामधेनु के जो दुग्ध का जो फेन है उसको भी मानो अवधीरित करने वाला सुकुमारी जिसमें है, वह भगवान की पाद पीठ है, भगवान की शैया है। तो ऐसे श्री भगवान को कहाँ रखना चाहिए? तो हमारे पास हृदय के अतिरिक्त और कोई सुकुमार वस्तु है नहीं, तो हम वहीं क्यों न रखें, भगवान को कोई व्यथा न हो। तो इसी आशय से भक्त भगवान को हृदय में ही रोक लेते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। उनको यूं सोचें कि जैसे मारण मोहन वशीकरण स्तंभन, उनको स्तंभ कर रोक लेते हैं। तो आप देखिए, और इसी वस्तु से
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि इस वस्तु विशेष के कथन से श्लेष विधया जिस अर्थ का प्रकाशन हुआ तो हृदय अवरोधादेव, उस हृदय में रोकने से ही क्या हुआ, तस्य परमानंद उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। अपने प्रेमी को सुखी करके जो प्रेमी को आनंद, अपने प्रेमास्पद को आनंदित करके, उनके अनुकूल आचरण करके जो प्रेमी को सुख होता है, वह सुख ही तत्सुख सुखित्व रूप प्रेम का लक्षण है। जैसा कल मैंने इसी अर्थ की ओर इसका निवेदन करके उपरत हो गया था, यही है नारद भक्ति सूत्र में भी इसे बहुत ही सुंदर ढंग रीति से प्रस्तुत किया गया। तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख में ही अपना सुख मानना, अपने आराध्य के सुख में ही अपना सुख मानना, अपने सुख का कोई महत्व नहीं, न उसके लिए कोई संकल्प है, न विकल्प है, न कोई कामना है। तुलसीदास जी कहते हैं, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा सागर, आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे, हमें कुछ नहीं आपसे मांगना। देखिए श्री भरत जी आ तो गए भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट, और भगवान ने उनके प्रेम को देखकर यहां तक कह दिया कि हे भरत जी, जिस मेरे पिता ने सत्य की रक्षा के लिए मेरे जैसे अत्यंत प्रिय पुत्र का वन गमन स्वीकार किया, कहा कि नहीं, तो उन्होंने मेरे जैसे पुत्र को वन जाने दिया, केवल सत्य को इतना महत्व दिया। मैं कोई कम प्रेमी हूं उनका, मैं कम प्रेमास्पद हूं, ये तो है नहीं। लेकिन भरत जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे पिता के वचन को भी एक बार मैं छोड़ सकता हूं। आप बताइए आप क्या चाहते हैं। जब श्री भगवान ने भरत जी से ऐसा कहा तो भरत जी को धक से लगा कि हम लोग आए तो हैं भगवान को ले चलने के लिए, वापस चित्रकूट से श्री अयोध्या ले चलेंगे, वहीं भगवान को राजा बनाएंगे। हम लोग का संकल्प है, अयोध्या के नागरिक वहां आए हुए हैं सभी। तो श्री भरत जी को लगा, भगवान वो कैसा भक्त जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, स्वामी के सुख से अतिरिक्त किसी सुख का चिंतन करे, वो कोई भक्त नहीं हो सकता। भगवान, मैं कोई आदेश देने के लिए या आपसे कोई कुछ कहने के लिए थोड़ी आया हूं, बस मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं, इस दास के लिए क्या आज्ञा है, बस। देखिए ये कितनी ऊंची बात है। और भरत जी ने कहा कि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, भगवान आपको जो अच्छा लगे वो करिए, जीव की इच्छा का, भक्त की इच्छा का कोई मतलब नहीं। देखिए इसी तत्व के प्रकाशन के लिए तत्सुख सुखित्व, यह जो प्रेम लक्षण है, इसी के प्रकाशन के लिए एक उदाहरण आप सब जानते हैं। महाभाग्यवती गोपांगना व्रजांगना ने जो उदाहरण एक श्लोक उदीरित किया है, सीताराम, वह श्लोक गोपी गीत का श्लोक है। यत्ते यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तेनाटवीमटसि कि व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। तो आप देखें कि आपके जिस सुकुमारतर चरण कमल को, जो मालती कुसुम से भी अत्यंत सुकुमार है, लिखा ना, यत् सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु कर्कशेषु स्तनेषु और भीताः शनैः। क्या बात है, यह जो भीताः, यह जो शनैः है, ये दोनों पद चीख चीख करके गोपांगनाओं का तत्सुख सुखित्व बता रहा है। भीत होकर के कहीं मेरे प्रेमास्पद के चरण में किंचित भी व्यथा न हो, जो धीरे धीरे स्थापित करना, डरते डरते स्थापित करना, ये जो दोनों पद है, मैं अपने कर्कश स्तनों पर
आपके सुकुमार चरण को इसलिए हम धीरे धीरे रखती हैं ताकि चरणों में किंचित व्यथा न हो। तो यह जो गोपांगनाओं का श्री भगवान के प्रति प्रेम है, जिसको हम तत्सुख सुखित्व रूप में जानते हैं, कह सकते हैं, तीनाट भी मटस्य। उस सुकुमार चरण को लेकर केवल हमसे अलग रहने के लिए पता नहीं आप किस कटीले मार्ग पर विचरण कर रहे होंगे, ऐसा चिंतन करके हमारी क्या दशा होती है, श्याम सुंदर कौन वर्णन करेगा। भवदायुषाम नहा भवानेव आयु यासाम, आप ही तो हमारे जीवन है, तो हमारी क्या दशा हो रही है। तो जीवन होने का मतलब जैसे आत्मास्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के लिए सबकी प्रियता है, वैसे भगवान की प्रियता, भगवान के सुख साधन में ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य, हमारा जीवन का उद्देश्य है, ऐसा जो भक्त मानते हैं। इसी प्रेम तत्व के प्रकाशन के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज यहाँ बहुत सुंदरता से कहते हैं कि इस विवेचन से जो तत्सुख, भगवान का सुख, उसी तात्पर्य से ही ये बात है, और इसलिए प्रेम का लक्षण यहाँ वह भी प्रकाशित हो गया, वह भी कहा गया है। देखिए, मैं 1-2 सेकंड थोड़े विषयांतर का, ये जानता हुआ भी थोड़े अप्रसक्त विषय का चिंतन कर रहा हूं। वैष्णव दर्शन में जो जीव का स्वरूप बताया गया, उसमें ये कहा गया कि जीव अणु है और भगवान का शेष है। तो शेष का क्या मतलब होता है? तो आचार्यों ने कहा कि शेष का स्वरूप ये है कि यथेष्ट विनियोगार्ह, भगवान अपने मन से जैसा चाहे वैसा विनियोग कर सकते हैं। और ये है भी, सही में यही बात, यथार्थ भी यही है कि हम सब भगवान के लीलोपकरण हैं, उपकरण हैं, जैसा चाहे हमारा उपयोग भगवान करे, नहीं करते हैं, करें क्या, इसमें हमारी इच्छा की क्या कीमत है। भगवान उसी रूप में समस्त जीव का ही नहीं, चित्त और अचित दोनों का, ये दोनों ही भगवान के लीलोपकरण हैं, और भगवान अपने विवेक, अपने मन से हमारा उपयोग करते हैं, ये सत्य है। लेकिन उस स्वरूप को बताते हुए आचार्यों ने कहा कि जीव के 3 स्वरूप हैं, और उसमें है आकारत्रयता में, जिसमें अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्य शेषत्व। यह जीव भगवान के लिए ही है और भगवान के ही योग्य है, भगवान के ही भोग्य है, और भगवत अतिरिक्त किसी देवादि का ये शेष नहीं हो सकता। इस अर्थत्रय, इस 3 तात्पर्य को ही प्रकाशित करने के लिए श्री जगदम्बा जानकी जी का द्वितीय वनगमन हुआ, निर्वासन हुआ। हम भगवान शेष का लिटरल मीनिंग क्या हुआ है जी? शेष का मतलब ऐसे होता है शिष्यते इति शेषः, शिष्यते इति शेषः, जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। दर्शन में इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे जो अंग होता है अपने अंगी के लिए होता है, अंग का अर्थ है उपकारक, वैसे जो जिसके लिए होता है, जिसके उद्देश्य से प्रवृत्त होता है, उसको हम शेष कहते हैं। जो उपकारक होता है, उसका सहयोगी होता है, उसको शेष कहते हैं। जैसे शास्त्र में, जैसे व्याकरण, जैसे है ना व्याकरण शास्त्र, उसमें 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो उसमें मुख्य सूत्र जो है, सही में सूत्र जो है वो विधि सूत्र ही है। अन्य सारे सूत्र जो हैं उसके उपकारक है, उसके यथार्थ लक्ष्य साधक जो ज्ञान है, उस ज्ञान के संपादन में सारे सूत्र सहयोग करते हैं। इसलिए चाहे वो नियम सूत्र हो, विधि सूत्र हो, ये सब उसके शेष हैं, और प्रधान जो शास्त्र है वो विधि सूत्र है। ठीक वैसे ही जैसे अन्य सूत्र उसके सहयोगी होने के कारण शेष हैं, वैसे हम सब भगवान के लिए ही हैं, हमारा कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं है। भगवत कैंकर्य, भगवान के सुख संसाधन के अतिरिक्त जीव का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने जीवात्मा और परमात्मा के मध्य शेष शेषी भाव संबंध माना।
अर्थात भगवान हमारे प्रधान उद्देश्य हैं और हम उनके अनुकूल हैं। जैसे जो जिसके लिए होता है यथावत, जैसे आपका शरीर आपका शेष है, आपका घर आपका शेष है क्योंकि वह आपके लिए है, तो जो जिसके लिए होता है वह उसका शेष होता है। यह दर्शन शास्त्र इस प्रकार से कुछ चर्चा है। जैसे जैसे जो अंग होता है, जैसे शेषत्व होता है, जैसे यज्ञ जो हम करते हैं, जो उसमें जो व्रीहि है, जैसे पशु है, जैसे तृतीया श्रुत्या द्वितीया श्रुत्या हम जिसका उल्लेख मंत्र में करते हैं वह शेषत्व बताएं। जैसे दधना जो होती, तो उस याग में दधि जो है शेषतया अन्वित होता है, अर्थात वह याग का संपादन होने में वह अंग बनता है। तो इस प्रकार जो जिसके लिए होता है, और मैं विशेष तो कुछ नहीं जानता हूँ, हमारे आचार्य चरण लोग बताएंगे, जो मेरे मार्गदर्शक लोग हैं, आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी, आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी, तो वो कुछ ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, तो हमें भी कुछ बोध होगा। एक पंडा बाबू आ गया, नमस्कार जी, बताया जाए। पंडा बाबू सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ। शेष माने सबऑर्डिनेट। अच्छा बस अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। सबऑर्डिनेट वी ऑल आर सबऑर्डिनेट टू ऑलमाइटी लॉर्ड। ठीक है, इतना ही। मैं और क्या कहूँ, आप तो सब शास्त्रीय बातें कह दिए हैं, तो जो अशास्त्रीय बात है उसको मैं कह दिया। ठीक है, चलिए। तो और कुछ नहीं, मैं भगवान के लिए ही हूँ, भगवत कैंकर्य के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो इसी अर्थ के प्रकाशन के लिए श्री जगदम्बा ने देखिए, एक श्लोक मुझे सहसा याद आ गया। देखिए वो श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम, क्या है वो, करो तो क्या, फिनष्टुमाम, और यथा तथा वा विदधातु लंपटः मत प्राणनाथ सएव नापरः। श्री जनकनंदिनी का ये कहना कि मेरा अपना कोई संकल्प विकल्प नहीं है, भगवान की प्रसन्नता में ही हमारा जीवन समर्पित हो, इसलिए परम्बा को कोई दिक्कत नहीं। और श्री भगवत कैंकर्य के लिए जगदम्बा का जो भगवान के अनुकूल है, भगवान के सुख संपादन में, भगवान की श्री वृद्धि में, भगवान के ऐश्वर्य में, भगवान की प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुकूल जो हो, मेरा अपना कोई संकल्प विकल्प नहीं। यह एक अर्थ विशेष यहाँ प्रकाशित हुआ। तो ज्यादा कुछ न कहते, इधर उधर की बातें न करके, कह तो मैंने बहुत दी है इधर उधर की बातें। तो अब तत्सुख तात्पर्येण प्रेमणो लक्षणम अप्युक्तम, यहां तक की बात बता दी गई। और आगे कहते हैं कि अतः किम वा परैहि। देखिए यहाँ वा और अपर या पर को साथ रख दिया, अच्छा ही किया। अपर हो चाहे पर हो, तात्पर्य एक ही है कि किम वा अपरैहि शास्त्रैहि, फिर दूसरे शास्त्रों से क्या लेना देना, जब हमारे भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं, तो हम सभी देवताओं के आगे दांत निकालें और इधर उधर, क्या मतलब। यदि किसी श्री भगवान को छोड़कर अन्य कहीं किसी से अपेक्षा रखना, एक तरह से भगवान के ऐश्वर्य में संदेह करना। जब अपना दूल्हा, अपना पति इतना सुंदर हो, तो अन्य किसी के ताक झांक करना किसी रूप से हमारे अपने पति में असंतोष को व्यंजित करता है। इसलिए वैष्णव लोग जहीं तहीं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतः महाब्रूहि दीनम बचा, ये वैष्णव नहीं स्वीकार करते, ना ना ना। तो इसलिए कहते कि मां परे, फिर दूसरे से क्या लेना देना। इसलिए उसको समझाते हुए कहते हैं, चाहे किसी शास्त्रों से क्या लेना देना, और शास्त्र में उक्त जो साधन है उन साधनों से भी क्या मतलब है। न किमपि फलम, उसी किंवा परे का फलितार्थ, जो उद्गत अर्थ है उसको बताते हैं। न किमपि फलम इत्यर्थः, उसमें कोई लेना देना, उससे कोई सिद्ध नहीं होने वाला है, किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हमारा अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति इसी से संभव है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। एवं अस्य शास्त्रस्य प्रयोजन वैशिष्ट्यम उक्त, इस शास्त्र का जो
प्रयोजन वैशिष्ट। प्रयोजन वैशिष्ट का तात्पर्य है कि सही में ये प्रेम प्रकाशन के लिए ही यह ग्रंथ प्रकट हुआ है। प्रकाशनार्थः प्रेम प्रकाश कृतये, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, प्रेम प्रकाश कृतये। यह भक्ति ज्ञान विरागार्थम स्थापनार्थम प्रकाशितः प्रेम प्रकाश कृतये, ऐसा वो पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है। तो ये प्रेम प्रकाश के लिए ही दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। तो ऐसे अवान्तर फल भी तो होते ही हैं, ज्ञान प्रकट हो जाना, पाप की निवृत्ति हो जाना और लक्ष्य की किसी अर्थ विशेष की सिद्धि हो जाना, ये सब अत्यंत ही अवान्तर गौण फल है, जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति के समान है। तो यह प्रेम विशेष, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का लक्षण, प्रेम का उदाहरण और प्रेमास्पद का स्वरूप, इस सकल वस्तु का साकल्येन उपस्थापन करने के लिए यह ग्रंथ प्रकट है, संकल्पित है। तो कर्तर्यपि वैशिष्ट्यम आह, कहा देखिए ग्रंथ का प्राशस्त्य इस अर्थ में भी होता है, वह प्रकट कहाँ हुआ, किसके माध्यम से जगत में प्रकट हुआ, उसका रचयिता कौन है। देखिए मैं एक ऐसी कच्ची बात कहने जा रहा हूं, शायद मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिए। जब तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि सीता जी में और लक्ष्मी जी में क्या अंतर है, यद्यपि ये तात्विक रूप से बात नहीं है, श्री तत्व एक है, मैं प्रणाम करता, लेकिन एक भक्त के हृदय से कोई पूछे कि उसके इष्ट के प्रति उसका जो राग होता है, प्रीति है, उसका आधार क्या है। तो तुलसीदास जी से वैष्णव है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं है, लेकिन अपने आराध्य के स्वरूप के प्रति आग्रह रखना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, ये कोई ऐसा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे श्री जनकनंदिनी की समता किसी के साथ नहीं है, लेकिन आप यदि पूछ ही रहे हैं कि लक्ष्मी जी में और श्री सीता जी में क्या अंतर है, तो एक रामानुरागी होने के नाते मैं बताता हूं। श्री सीता जी का जो प्राकट्य हुआ वह श्री जनक जी के यहाँ हुआ है, परम अभिजात जनक जी के यहाँ हुआ है। लेकिन श्री जी जो लक्ष्मी जी है उनका प्राकट्य समुद्र से हुआ है, यानी मानो व्यंग में वो कहना चाहते हैं कि नमकीन पानी से हुआ है। और इसे संकेत भी कर दिया कि जो छवि सुधा अपयो निधि होई, यदि श्री जनकनंदिनी की समता करनी हो तो छवि सुधा से उनको प्रकट होना पड़ेगा। जो छवि सुधा, छवि सौंदर्य अमृत का ही सागर हो, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, वो कच्छप भी अलग टाइप का होना चाहिए। शोभा रज्जू, ये सांप नहीं चलेगा, शोभा ही रस्सू ही रस्सी हो, मंदर श्रृंगारू, और ये मंदराचल, ये मंदर पर्वत नहीं चलेगा, श्रृंगार ही मंदर पर्वत बन के आया हो, और देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मथे, ये नहीं चलेगा। यदि सौंदर्य का अधिष्ठाता देव जो काम है वो अपने हाथ से मंथन करे, और इस प्रकार कदाचित जो लक्ष्मी प्रकट होंगी वह भी शायद सीता जी की समता कर सके। आप देख रहे हैं, तदपि संकोच समेत कवि कहे सी समतुल। यद्यपि तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन आप देखिए वैष्णव को, भक्तों को, प्रेमियों को आप कैसे समझाएंगे, उनको प्रेम करने से कैसे रोकेंगे। अपने आराध्य के नाम रूप लीला सौंदर्य में उनका जो एक अभिनिवेश होता है उसको आप कैसे समझा सकते हैं। तो वैसे ही किसी वस्तु के प्रकट होने से भी ये होता है कि ये प्रकट कहाँ हुआ। तो वैसे कह रहे हैं कि यह जो दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह किसके माध्यम से जगत में प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ, आखिर उत्पादक को भी देखना पड़ेगा। आखिर ये किस परिवार में प्रकट हुआ, इसके पिता कौन है। तो इसलिए आप तो तमत्व व्यंजन तो ये ठीक ही है, लेकिन कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि कर्तर्यपि वैशिष्ट्यमाह, इस ग्रंथ के कर्ता में भी वैशिष्ट्य है। और वो वैशिष्ट्य किस रूप में है, तो कहते हैं महामुनि ही महामुनि कृते, इस पद का विवेचन कर रहे हैं जो भागवत जी के विशेषण के रूप में उपात्य है। महामुनि ही श्री भगवान, क्या बात है। ये देखिए
ये बहुत ही, ये श्रीधर स्वामी जी महाराज की अपेक्षा इनका कुछ जो अलग है वो आप आस्वादन कर सकते हैं। दोनों का पार्थक्य बताना मेरा तात्पर्य नहीं है और तारतम्य बताना भी तात्पर्य नहीं है, लेकिन है कुछ विशेष। वो ये है कि कहते हैं महामुनि ही श्री भगवान। ये श्री नारायण हम ऐसा नहीं लिखते, ये लिखते हैं कि महामुनि कौन है, तो श्री भगवान है। और भगवान को श्रीपद पूर्वावयवतया घटित करके कहते हैं कि कहा कि भगवान है महामुनि, इसका क्या तात्पर्य है? कहा वही परम तत्व परमात्मा श्री कृष्णचंद्र, वही तो है महामुनि, और कौन रहेंगे महामुनि? जो स मुनिर भूत्वा समचिंतयत इति श्रुते है। श्रुति कहती है कि भगवान ने जब जगत का प्राकट्य का निश्चय किया तो उन्होंने चिंतन किया। मुनिर भूत्वा समचिंतयत, मुनि होकर के भगवान चिंतन करते हैं, यानी मनन करते हैं। और मुनि होकर के भगवान चिंतन करते हैं। ये मुनि पद मनन कर्तृत्व में, ये इसका जो प्रवृत्ति निमित्त है कि मन्यते इति मुनि, तो मनन कर्तृत्व ही तो इसका प्रवृत्ति निमित्त है। और इसलिए मनन पूर्वक भगवान ने जगत की सृष्टि की। ऐसा तदेक्षत बहुश्यामा स तदेक्षत तपस्तप्त्वा इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है। ये क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा मैं अब निवेदन करूं कि यह जो जगत है ना, ये जगत कोई आरोपित वस्तु नहीं है, असत वस्तु नहीं है। अच्छा बताइए, असत वस्तु हो तो क्या भगवान इसका संकल्प करके प्रकट करेंगे? क्या भगवान की जगत की सृष्टि करते हैं वो बुद्धि पूर्वक करते हैं? सृजामी भगवान प्रयोग करते हैं, संभवाम्यात्म मायया, तो सर्वत्र संभवामी सृजामी इत्यादि प्रयोग से पता लगता है कि जगत की सृष्टि में बुद्धि पूर्वकत्व है और भगवान बुद्धि का प्रयोग करके असत पदार्थ को प्रकट करेंगे। तो ये मनन पूर्वकत्व बताता है कि भगवान ही, मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा था, मैं पुनः आ गया, महामुनि ही यानी और कोई नहीं, श्री भगवान है। और इसी अर्थ का प्रकाशन करते हुए कहते हैं कि तेन यानी महामुनिना यानी श्री भगवता कृते श्रीमद्भागवते, भगवान के द्वारा रचित श्रीमद्भागवत में। और कहते हैं कि भगवान ने इसको भागवत जी को प्रकट किया तो किस रूप में? कहा पहले भी और बाद में भी। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं कि आरंभ में भी उन्होंने ही प्रकट किया, इन्हें जो जब संक्षिप्त था तो भी प्रकट किया, और जब ये थोड़ा विशद बना तो भगवान बादरायण के रूप में विशद करके प्रकट किया। अर्थात दोनों ही अवस्था में वही तो है, और कोई उनसे दूसरा कौन है? जो श्री भगवान अवतार लेते हैं वो कोई दूसरे थोड़ी हो जाते हैं। भगवान बादरायण तो वही हैं। और जब भगवान श्रीमन नारायण के रूप में जब श्री ब्रह्मा जी को ये दिव्य विद्या का, जिसका संकेत करते हैं वो महाविद्या है, महाविद्या का दान कर रहे हैं, तो उसमें भी वो भगवान है। तो चाहे वो अवतार के मूल के रूप में हो या अवतार के रूप में हो, तो कोई भेद तो है नहीं। इसलिए इस वस्तु को स्पष्ट करते हुए कहते हैं प्रथमम चतुश्लोकी रूपेण संक्षेपतः प्रकाशिते, और जिसका संकेत कह रहे हैं कि कस्मै येन सुभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। इस श्लोक में पूरी श्रृंखला ही बताई गई है कि कैसे कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण हम तक हमारे पास तक आया। तो यहाँ भी कस्मै येन सुभाषितम, ये जो कस्मै है ना, ये कस्मै क पद प्रजापति का वाचक है और क पद, इसलिए यहाँ जो सर्वनामता की जो बात है, क इस सर्वनाम अवस्था में नहीं, क तो संज्ञा है, तो उसमें कस्मै कैसे होगा? यदि आप कह सकते हैं थोड़े शास्त्रज्ञ हों कि संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादया, तो हम क को प्रजापति की संज्ञा मानेंगे तो सर्वनामत्व तो नहीं होगा, तो कस्मै नहीं बनना चाहिए, थोड़ा विचार कर सकते हैं। लेकिन कस्येत सूत्र की व्याख्या में जब क प्रजापतिर देवता अस्य हविषः, जिस हवि का देवता प्रजापति है उसे कायम हवि ऐसा बनाया तद्धित में,
सास्य देवता के क्रम में। वहां एक विचार आया कि किम भी भगवान का नाम है, किम भी प्रजापति का नाम है, कस्मै देवाय हविषा विधे में ये छांदस प्रयोग भी है। तो कस्मै कोई अपाणनीय प्रयोग नहीं है, और काय हो यह भी कोई आग्रह नहीं। यहां कस्मै, यह छंद छंद में तो, वेद में तो कस्मै देवाय हविषा विधे में प्रयुक्त ही है। और ऐसे भी किमयत तत्पदमनुत्तमम, विष्णु सहस्त्र नाम में किम सर्वनामतया भगवान का नाम उपात्त है, क के रूप में नहीं। क तो ठीक है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, वो तो ठीक है, लेकिन किम के रूप में, किम या तत्पदमनुत्तमम कह के किम भगवान का नाम है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी का भी नाम है। तो कस्मै बहुत ही अच्छा प्रयोग है। कस्मै येन शुभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा, इस श्लोक में जो 12वें स्कंध में निर्दिष्ट है, तो इससे पता लगता है कि पहले तो उन्होंने संक्षेप रूप में, बाद में विशद रूप में बता दिया। ततः संपूर्ण एव प्रकाशते, प्रकाशिते, और उसके बाद भगवान बादरायण के रूप में वही भगवान ने उसे विशद रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवत है, जो महामुनि कृत है, तो महामुनि कृतत्व अर्थ को बता रहे हैं। आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कह रहे हैं कि ये सब तो हो गया, ये महामुनि कृत्य का विवेचन भी हो गया, लेकिन इसके श्रवण से क्या पता लगता है? आखिर श्रवण है तो कोई प्रमा भी होगी। जब शब्द से हम कुछ शब्द को सुनेंगे तो कुछ बोध तो होगा ना। तो जो विषय है वो क्या है? तो कहते देखिए, श्रवणादि भी ही किमत्र ज्ञायते, भगवान की भागवत की कथा सुनने से क्या पता लगता है, क्या समझ में आता है, आप समझते क्या है? इत्यपेक्षायाम आह वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। कहा ठीक है, यहां जो वास्तवम वस्तु है, इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की दृष्टि बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं वास्तवम वस्तु का तात्पर्य क्या है? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। तो वास्तवम वस्तु का क्या तात्पर्य? कहा कि वास्तवम आदि मध्यावसानेषु स्थितम यत्, जो आदि में, मध्य में, अवसान में जो स्थिर हो, अर्थात जो अवस्थित हो, जो अविचाली रूप में और कूटस्थ रूप में विद्यमान हो, उसको हम वास्तवम वस्तु कहते हैं। जो आरंभ में भी, मध्य में भी और अवसान में भी, तीनों ही स्थिति में, तीनों ही अवस्था में जो स्थिर हो, सत्वतया प्रतीत हो, उस वस्तु को हम वास्तवम वस्तु कहते हैं। कहा ठीक है, और इसका विवेचन और बढ़िया ढंग से करेंगे। तत् निर्मत्सराणाम वेद्यम, सही में निर्मत्सर जो संत जन हैं, उनके द्वारा जानने योग्य वस्तु वही है, वास्तव वस्तु ही है। और वेद्यम का तात्पर्य कहते हैं, वेद्यम का क्या तात्पर्य? तो कहा वेद्यम विदितुम साक्षात अनुभवितुम शक्यम। देखिए यहां अर्हिकृत्य त्रचश्च का ये उदाहरण है, अर्थात जिसको अनुभव किया जा सकता हो, अर्थात जो अनुभव का विषय बन सकता हो, उसे हम वेद्य कहते हैं। कहना ये चाहते हैं भगवान अनुभव के विषय। और कटाक्ष क्या है? जो लोग ब्रह्म को अवेद्य मानते हैं, उनका टेंशन वो जाने, हमारे भगवान तो स्पष्ट अनुभव में आते हैं, वह वेद्य हैं। तो इसलिए वह वेद्य वस्तु है। और जो इस सृष्टि में आरंभ में भी, मध्य में भी, अंतिम में भी जो स्थिर तत्व है, अविचाली है, जिसका कभी हिलना डुलना नहीं होता, और जो सर्वथा अवस्थित है सत्यतया, वह वस्तु ही वास्तव वस्तु है, और वह अनुभव करने योग्य है, उसे अनुभव किया जा सकता है। तेन समत्सराणाम, निर्मत्सरों की बात तो बता दी, लेकिन जो समत्सर हैं, जिनमें परोत्कर्ष के असहन की वृत्ति विद्यमान है अभी, उनके लिए तो श्रवणाद्य वृत्तियां, देखिए यहां उनसे सहन, श्रवण आदि
नहीं होता है। देखिए, श्रवणादि आवृत्तियां या श्रवणाद्य वृत्तियां, मैं सोचता हूं कि श्रवण अच्छा, आदि। हाँ, आप बताएं जी अकबर। ये आवृत्ति होना चाहिए। मैं पाठ में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं सोचता हूँ कि श्रवणादि आवृत्तियां, मैं सोचता हूँ ये होना चाहिए। अच्छा, आवृत्ति बार पुनः बार श्रवण करने से। पुनः पुनः श्रवण करने से मत्सरता जी, की निवृत्ति होती है। मैं सोचता हूँ यही बात होना चाहिए। आप नहीं विचार नहीं, कीजिए ठीक क्या बात। है, नहीं नहीं, आपका एकदम विचार सही दीजिए। कह रहे हैं। अरे, आपने मेरे संकट को दूर कर दिया। मैंने 1-2 मिनट समय लगाया था इसको सोचने में कि क्या हो सकता है श्रवणादि वृत्ति, या आपने मेरे मेरे भारी भारी धर्म संकट को दूर कर दिया। आपके चरण कमल में प्रणाम। ये बहुत बड़ी कृपा आपने की। तो श्रवणादि की आवृत्ति से, श्रवण मनन आदि पद से आप जो लेना चाहें कोई नहीं, श्रवण की आदि की बार बार आवृत्ति करने से अच्छा तो है, युक्त है, संगत है और उपपन्न भी हो रहा है। तो बार बार यदि वो सुनते हैं, बार बार वो भगवान की कथा यदि सुनते हैं, तो यही कथा, भले ही अभी मत्सर उनमें है, यही कथा की आवृत्ति उनको मत्सर रहित कर देगी। वो मत्सर का अपगम कर देगी। मत्सर धीरे धीरे उनका नष्ट हो जाएगा। यह जो दोष उनमें विद्यमान है वो मिट जाएगा। इति तैरपि, इसलिए यदि मत्सर है तो हम कथा न सुने, कथा के अधिकारी नहीं हैं, ये बात नहीं है। अर्थात कथा नहीं सुननी चाहिए ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं तैरपि, अर्थात समत्सरे रपि, जो मत्सर युक्त हैं वो भी, उनके द्वारा भी नात्र प्रयत्नाभाव कर्तव्य। यहाँ वो प्रयत्न को छोड़ दें और दूर से सोचें कि मैं इस कथा सुनकर क्या करूंगा, मैं तो अधिकारी ही नहीं हूं, मैं कथा सुन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो भी यदि बार बार कथा सुनेंगे तो यह कथा उनके लिए दवाई का काम करेगी। उनके हृदय में विद्यमान जो मत्सर दोष है उसका ये अपनयन कर देगी। ये मुझे लगता है यही शायद अभिप्राय है। तो उनके वो प्रयत्नाभाव न करेंगे, ना प्रयत्न करें। तत्पक्षे भी अप्रश्न हुआ कि जब मत्सर दूर करेगा, उनके दोष का ही अपनयन करेगा, तो वो फिर वेद्यम का जो शक्य वाला अर्थ था वो कैसे उपपन्न होगा। तो इस विषय में कहते हैं तत्पक्षे, उस पक्ष में भी वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम की संगति, वेद्यम के साथ संगति कैसे करेंगे। तो कहा वेदितुम अर्हम, अरे उनके लिए भी सुनने योग्य तो है ही। श्रवण की विषयता है, सुनने योग्य है। आखिर उनके लिए भी दवाई का काम कर रही है कथा, इसलिए सुनने योग्य है। इस प्रकार का अर्थ उस पक्ष में भी प्राप्त हो रहा है। इति भावः। आगे अब समय तो संपन्नता की ओर है, अथापि इसके थोड़ा मोटा मोटा अर्थ बता करके फिर आज रुकूंगा श्री भगवान की कृपा से। तच्च, तच्च का तात्पर्य है वह जो वास्तवम वस्तु जो है, जिसका संकेत किया गया, वह तच्च भगवतः स्वरूपम, भगवान का स्वरूप और भगवान का ही नाम रूप गुणादि। गुणादि में आप आदि पद से लीला का परामर्श कर लीजिए। तो नाम रूप गुण लीला आदि, यह साथ में कहते हैं वैकुंठ धाम आदि, वैकुंठ धाम आदि। आदि पद से यहाँ लीला परिकर आदि को ले सकते हैं, और चूंकि नाम ग्रहण है तो और भक्ताश्च भक्तिश्च, ये सारी चीजें वास्तवम वस्तु हैं। तच्च, तच्च का मतलब वेद्यम, वेद्य के विषय के रूप में जिस वास्तव वस्तु की चर्चा की गई, वो वास्तव वस्तु क्या है, इस पर कहते हैं, मैं उसको उदाहरण द्वारा समझा देता हूं, अंगुलियां निर्देश करके बता रहा हूं कि वास्तव वस्तु और कुछ नहीं है, यही है श्री भगवान का मंगलमय स्वरूप, श्री भगवान का नाम रूप गुण आदि, आदि पद से वही लीला, और वैकुंठ धाम आदि, वैकुंठ धाम लीला परिकर आदि सब, भक्त और भक्ति, ये सब भगवान की, ये जो है भगवत संबंधी ये सारी चीजें वास्तव वस्तु है। और अन्यच्च, अन्यत तो अवास्तव वस्तु क्या है। वास्तव वस्तु अपने आप में एक वस्तु की ओर संकेत कर रही है कि कुछ अवास्तविक वस्तु भी होती है। का वो क्या है,
तो कहते हैं वो जो है वो जगदादि सर्वम अवास्तवम, वो सब अवास्तवक है, वस्तु है, अस्थिरम, क्योंकि स्थिरत्व अर्थात तीनों ही अवस्था में स्थिरत्व और तीनों ही अवस्था में अस्थिरत्व, यही नियामक है वास्तव वस्तु और अवास्तविक वस्तु में। इसलिए यहां बताते हैं कि अस्थिरम वस्तु इत्यर्थे लब्धे, यह इस प्रकार यह अर्थ विशेष प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार वैकुंठ और जगत में, वैकुंठ आदि जो भगवत संबंधी वस्तु है और जो जगत है, इसमें मूल रूप से ये वस्तु तो दोनों ही हैं, लेकिन इनमें भेद जो है वास्तवत्व और अवास्तवत्व का ही भेद है, यह भेद बताया गया। तो अब समय हो गया है, तो इसकी चर्चा, आगे की चर्चा भगवान की कृपा से आप सब विप्रजन, वैष्णवजन, संत जन सबकी कृपा से, अनुकूलता से, हमारे जो अभिभावक जन हैं आचार्य श्री नरोत्तम जी और परम पूज्य चरण हमारे भाई श्री हरे कृष्ण जी महापात्र जी, इन दोनों के चरणों में खूब खूब प्रणाम, और उन संत जनों को प्रणाम जो अपनी उपस्थिति से हमें धन्यता प्रदान करते रहते हैं, हमारे उत्साह का संवर्धन करते रहते हैं। तो सभी श्रोत्री वर्ग को प्रणाम करके भगवान ना और श्लोक को जरूर बोल दूंगा, क्योंकि धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिश्रूषुभिस्तक्षणात्। और सकल त्रुटि के लिए, प्रमाद के लिए भगवान का मंगलमय नाम, जिनका स्पर्श होते ही कल्याण की सृष्टि हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।